एक स्त्री जिसकी साड़ी खींची गई सभा में, जिसके 5 पति थे, लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाया। क्या उसने सिर्फ प्रतिशोध का प्रण लिया था, या उसने खुद विध्वंस का ताना बाना बुना था? आज हम जानेंगे उस रहस्य को जो महाभारत में कही गई सबसे कम सुनी गई बातों में से एक है। द्रौपदी का बदला, जो युद्ध से पहले ही शुरू हो चुका था और जिसकी आग ने हस्तिनापुर तक को जला दिया। द्रौपदी एक नाम, एक स्त्री, एक अग्निकन्या, लेकिन सिर्फ एक पत्नी या अपमानित स्त्री नहीं, बल्कि एक ऐसी चेतना जो न्याय की चिंगारी से सुलग उठी थी। महाभारत की सबसे दर्दनाक घटना यदि कोई थी तो वह था द्रौपदी का चीरहरण। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, उस दिन सभा में केवल एक स्त्री का अपमान नहीं हुआ था, बल्कि धर्म की, नारी की, मर्यादा की हत्या हो रही थी। और वहीं किसी ने प्रतिशोध की अग्नि प्रज्वलित की थी। द्रौपदी के अंदर जो शांति थी वो उस दिन मर गई थी, और जन्म हुआ उस स्त्री का जिसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए भविष्य को मोड़ने का निश्चय कर लिया था। यह बदला केवल दुर्योधन या दुशासन से नहीं था, यह बदला उस व्यवस्था से था जिसने उसे उस अवस्था तक पहुंचाया और जिसने स्त्रियों की पीड़ा को एक सामान्य घटना बना दिया। जब द्रौपदी को बालों से खींचकर राजसभा में लाया गया, उसके 5 पति 5 महापुरुष चुप बैठे थे। धर्मराज युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार चुके थे, यहां तक कि अपनी पत्नी को भी। और जब दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचनी शुरू की, तब किसी को शर्म नहीं आई, किसी को क्रोध नहीं आया। वहां केवल एक आवाज गूंजी थी, वो थी द्रौपदी की, हे केशव, मेरी लाज अब आपके हाथ में है। उस दिन श्री कृष्ण ने उसकी लाज रखी, लेकिन द्रौपदी के मन ने शपथ ले ली थी, मैं तब तक अपने केश नहीं बांधूंगी जब तक दुशासन के रक्त से इन्हें नहीं धोऊंगी, जब तक दुर्योधन की छाती फटती नहीं देखती। लेकिन क्या द्रौपदी बस इतना ही चाहती थी, या उससे भी कहीं ज्यादा? महाभारत के कुछ रहस्यमयी स्रोतों में कहा गया है कि द्रौपदी ने पांडवों को न केवल युद्ध के लिए प्रेरित किया, बल्कि उनके रणनीतिक निर्णयों में भी अहम भूमिका निभाई। जब युद्ध की तैयारियां हो रही थीं, तब कर्ण को युद्ध से पहले ही हटाने का विचार भी द्रौपदी की पीड़ा से ही उत्पन्न हुआ था। श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण युद्ध की दिशा बदल सकता है, इसलिए उन्होंने द्रौपदी के अपमान को हथियार बनाया। वह उस भावना की आग थी जिसने 5 पांडवों को अपनी सीमा लांघने के लिए विवश कर दिया। क्या आप जानते हैं, महाभारत के युद्ध में जितने शस्त्र चले, उससे पहले जितने शब्द चले, वो ज्यादा खतरनाक थे। द्रौपदी उन शब्दों की जननी थी। उसने युद्ध की ज्वाला में केवल ईंधन नहीं डाला, बल्कि उसे दिशा दी। एक और कथा है, जब द्रौपदी को पता चला कि अर्जुन को स्वर्ग से दिव्यास्त्र मिल चुके हैं, तब उसने एक दिन श्री कृष्ण से अकेले में कहा, हे माधव, क्या आप मुझे केवल दुख सहने के लिए संसार में लाए हैं? क्या मेरी पीड़ा किसी रणनीति में नहीं गिनी जाएगी? श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने कहा, द्रौपदी, तुम्हारा शाप ही युगों की नीतियां बदल देगा। तुम केवल एक रानी नहीं, एक प्रेरणा बन चुकी हो। और फिर युद्ध छिड़ा, वह युद्ध जो धर्म और अधर्म का प्रतीक था, लेकिन द्रौपदी के लिए यह युद्ध व्यक्तिगत था। जैसे जैसे कौरवों के वीर धराशायी होते गए, द्रौपदी के चेहरे पर एक अनकहा सुकून आता गया। और जब दुशासन मारा गया, भीम ने उसका रक्त निकाल कर लाया और द्रौपदी ने उसी रक्त से अपने बाल धोए, तो वह दृश्य केवल प्रतिशोध नहीं था, वह था एक युग के पापों का प्रायश्चित। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि जब युद्ध समाप्त हुआ, द्रौपदी के भीतर कोई खुशी नहीं थी। उसने जो खोया वह किसी जीत से पूरा नहीं हो सकता था। वह अब भी शून्य थी, लेकिन न्याय की प्रतीक बन चुकी थी। कुछ कहते हैं कि द्रौपदी स्वयं मां काली का अंश थीं, और युद्ध के पहले जब उन्होंने तांडव किया था, तो उनके स्वर से पूरी सभा कांप उठी थी। उन्होंने स्वयं युद्ध का आह्वान किया था और श्री कृष्ण ने उसे समर्थन दिया। यह कथा केवल प्रतिशोध की नहीं है, यह चेतना की कथा है। एक नारी जब ठान ले तो युगों का संतुलन हिला सकती है। द्रौपदी ने यह सिद्ध कर दिया। अगर द्रौपदी की ये अनसुनी कथा आपके रोंगटे खड़े कर गई हो, अगर आपने उसकी पीड़ा में न्याय की गूंज सुनी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें
और ऐसे ही पौराणिक रहस्यों और कथाओं को जानने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।